राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब आप मथुरा गए होंगे तो आपने निधि वन के दर्शन अवश्य किए होंगे। आज हम यही निधि वन के स्थल के बारे में आपको जानकारी देंगे, जहां आज से लगभग 5200 वर्ष पूर्व राधा और कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी 16,108 गोपियों के साथ महाराज किया था। लोक की मान्यता है कि यह महाराज आज भी यहाँ होता है। इस वन में वृक्ष दिन में वृक्ष ही दिखाई देते हैं, लेकिन रात के समय रात में ये गोपी रूप धारण कर लेते हैं और फिर शुरू होता है महारास। निधिवन संत शिरोमणि स्वामी हरिदास की साधना स्थली भी यही है। इसी स्थान पर ठाकुर बांके बिहारी ने स्वामी हरिदास जी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। तभी से यहाँ पर बने हैं चरण चिन्ह। यह ठाकुर बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल भी है। यहीं पर स्थित है रंग महल, जहाँ राधा और कृष्ण जी विश्राम करते हैं। देश विदेश से आते हैं लोग। वृंदावन स्थित निधिवन का प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपने मोक्ष की राह पाते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन राधा कृष्ण आते हैं। यहाँ पर आने वाले सुहागिन औरतें व अन्य भक्त राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान लेकर उनके चरणों में चढ़ाते हैं, तथा सुहागिन औरतें राधा कृष्ण के युगल जोड़ी वाले वृक्ष से अपनी मांग में सिंदूर भी लगाते हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना भी करते हैं। अर्धरात्रि में राधा और कृष्ण करते हैं महारास। निधिवन में रात्रि 9 बजे के बाद कोई नहीं रहता। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर रात्रि में महारास होता है। इस वन में जो वृक्ष हैं वे रात्रि में राधा कृष्ण और उनकी सखियां बन जाते हैं, तथा फिर होता है महारास। इन वृक्षों की संख्या भी 16,108 है, जितनी द्वापर युग में राधा और कृष्ण की सखियों की थी। कहा जाता है कि ये वृक्ष द्वापर युग से इतने ही बड़े हैं, कभी बड़े नहीं होते। यही नहीं, ये वृक्ष हमेशा कृष्ण के चरणों में सिर झुकाए हुए रहते हैं। ये वृक्ष एक दूसरे से इस तरह लिपटे होते हैं जैसे राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी में एक साथ देखने को मिलता है। बिना पानी के हरे भरे रहते हैं वृक्ष। यहाँ जो वृक्ष है वे साक्षात राधा कृष्ण और उनकी सखियां हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतनी बड़े तुलसी और के वृक्ष कहीं नहीं देखने को मिलते। यही परिणाम है कि राधा और कृष्ण यहाँ आते हैं। इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं। इनमें कभी पानी भी नहीं दिया जाता, फिर भी इनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, कभी भी नहीं सूखती। सामान मिलता है बिखरा हुआ। निधिवन में एक और राधा कृष्ण का विश्राम कक्ष बना है, जहाँ दोनों महाराज के बाद शयन करते हैं। इस विश्राम कक्ष में पलंग चंदन का बना है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः काल में श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे बिंदिया, चूड़ी तथा सिंदूर फैला हुआ मिलता है, और पलंग के बिस्तर भी सिकुड़े हुए मिलते हैं। इससे पता चलता है कि कोई अभी अभी यहाँ से आकर गया है। रात्रि में जीव जंतु भी खाली कर देते हैं स्थान। इस वन में रात्रि 9 बजे के बाद कोई नहीं रहता। रात्रि 9 बजे के बाद आने वाला व्यक्ति सकुशल वापस नहीं जा पाता, क्योंकि रात्रि में यहाँ महारास होता है, जिसमें राधा कृष्ण के अलावा उनकी गोपियां ही रहती हैं। अन्य कोई भी इस रास को देख नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से इस वन में रात्रि में रह कर रास देख लेता है तो कहते हैं कि वह व्यक्ति पागल हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन के पास बने मकानों की खिड़कियां लोगों ने ईंटों से बंद कर दी हैं, ताकि कोई महाराज को देख न सके। अकबर का भी घमंड चूर कर दिया था। कहते हैं कि एक बार शहंशाह अकबर भी यहाँ आए थे। अकबर ने संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज से कहा कि आप संगीत बहुत अच्छा बजाते हैं, हमारे दरबार में संगीत बजाएं। इस निर्जन स्थान पर संगीत बजाने से आपको क्या मिलता है? स्वामी हरिदास जी ने कहा कि मैं तो अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के लिए संगीत बजाता हूँ।
इस बात से नाराज होकर राजा अकबर ने महाराज स्थल के चबूतरे में एक कोने को तोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हारे कृष्ण में शक्ति है तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। इतना कहकर अकबर वहां से चला गया। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने अकबर के स्वप्न में आकर कहा कि जिस तरह तू मेरा चबूतरा तोड़ा है उसी प्रकार बनवा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूंगा। अगले ही दिन अकबर ने उस स्थान पर मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया, लेकिन काफी समय तक कार्य चलने के बाद भी वह चबूतरा नहीं बना पाया। कृष्ण कृपा उस पर हुई और उसने कृष्ण जी से क्षमा मांगी और कृष्ण ने क्षमा मांगने से कृष्ण जी ने उनको समाधान दे दिया। बांके बिहारी का प्रकट स्थल भी यही था। कहा जाता है कि वृंदावन में बांके बिहारी जी के प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति श्री हरिदास जी को निधिवन से ही प्राप्त हुई थी। किंवदंती है कि हरिदास तानसेन के संगीत गुरु थे और मुगल सम्राट अकबर ने तानसेन के साथ 26 में इस संत के दर्शन निधिवन में ही किए थे। राधा रानी के अष्टक सखियों में प्रधान ललिता सखी के अवतार रसिक संत संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की यह साधना स्थली भी है। वृंदावन का एक प्रसिद्ध स्थान जो कृष्ण की महाराज स्थली माना जाता है। स्वामी हरिदास उस वन में कुटी बनाकर रहते थे। हरिदास जी का जन्म लगभग 1512 ईस्वी में हुआ था। स्वामी हरिदास नृत्य यमुना स्नान करके यहीं पर प्रियतम की साधना किया करते थे। यहीं पर उन्हें श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन हुआ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते। वृंदावन हम चलेंगे, वृंदावन हम चलेंगे, राधे राधे गाते गाते, राधे राधे गाते गाते।